हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर संजय पाठक आज आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताता हूँ। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत। अभी मनुष्य का जो 90% जो जीवन शैली है वो इतना फास्ट और गलत हो चुका है कि आप देखेंगे 100 में 70 लोगों को कब्जियत की बीमारी होती है। खासकर युवाओं को, यंगस्टर्स को इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है कि आप जब उनको देखेंगे तो कोई कोई बहुत दुबले हैं और मैक्सिमम, खासकर शहरों में मैं देखता हूँ, मैक्सिमम के शरीर बहुत मोटे हो गए, यानी उनकी बॉडी में फैट काफ़ी जमा हो गया। इसका सीधा सीधी कारण है वो जो नियमित जीवन शैली जो पहले होता था उससे अलग जीवन शैली जी रहे हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि आज की पढ़ाई बदली है, आज का जीवन शैली ही बदला है, लेकिन आप इसमें सुधार कर सकते हैं। देर रात में सोना, देर सुबह बहुत देर तक माने जगना, ये बॉडी पे हानिकारक करता है। और रात का खाना तो बहुत हर्ज करता है। रात का खाना अगर आप स्पाइसी लेते हैं और मसालेदार लेते हैं तो ये आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है। अनावश्यक फैट हो जाता है। पानी लोग बहुत कम पी रहे हैं। 70% आदमी को जो एवरेज पानी पीना चाहिए 5 लीटर, उससे भी कम पीते हैं। 3-4 लीटर पानी तो आपको दिन भर में पीना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे लोग पानी पीते नहीं हैं। नाना प्रकार की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां आज पानी नहीं पीने के चलते होती है। कब्जियत यानी मोशन का क्लियर नहीं होना। हम लोगों के पास जब क्लिनिकल पेशेंट आते हैं तो हम लोग सबसे पहले पेशेंट से पूछते हैं, या कोई भी अच्छा डॉक्टर जो आप देखेंगे पेशेंट से पूछते हैं कि आपका पेट कैसा रहता है। बीमारी कोई भी हो, लेकिन हम लोग पेट संबंधित उससे प्रश्न पूछते हैं। अगर पेट ठीक है, मोशन क्लियर है, पेशाब ठीक से हो रहा है, पेशाब का रंग ठीक है, मोशन का कलर ठीक है, तो हम लोग आगे बात करते हैं। इसके हम लोग टंग देखते हैं, टंग, जीभ जीभ देखते हैं, जीभ में कहीं कॉटिंग तो नहीं है। अगर कॉन्स्टिपेशन पेशेंट होगा तो उसका जीभ में कॉटिंग होगा, लेप लगे रहता है, उसके मुंह से कभी कभी बदबू भी आती है। उसके और भी कई कारण हो सकते हैं, दांतों की बीमारियां हो सकती हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको खुद शरीर पर ध्यान देना होगा। आपका खान पान में सुधार करना होगा। आप फाइबर्स, रेशेदार यानी सलाद, खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, बीट्स वगैरह, सारा चीज़ ये सब काट के खाएं, रोज सलाद खाएं। और कोशिश करें कि वेजिटेरियन खाना, सादा खाना, वेजिटेरियन खाना आप खाएं। स्पाइसियस चीज़ें कम खाएं। तेल में भी अच्छा क्वालिटी का रिफाइंड तेल यूज करना। रिफाइंड नाम जरूर है, लेकिन रिफाइंड से कितना हर्ज है ये आप खुद महसूस कर रहे हैं। इधर कुछ सालों से रिफाइंड का जो प्रचलन बढ़ा है, घरों में खाना बनाना तो इजी हो गया, लेकिन रिफाइंड का क्या साइड इफेक्ट बॉडी पे पड़ रहा है ये आप देख रहे हैं। आए दिन बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे थायराइड वगैरह भी जो हो जाता है, उसका इनिशियल स्टेज कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन है, बॉडी में वेट ज़्यादा बढ़ गया, फिर थायराइड डिसबैलेंस रहता है, यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो इन सारी बीमारियों में, कॉन्स्टिपेशन में, एक होम्योपैथ डॉक्टर क्या करता है कि जब आप आते हैं तो सबसे पहले पूछता है कि आपका मोशन में क्या क्या दिक्कत होता है। खट्टी डकारें तो नहीं आती हैं, क्योंकि गैस्ट्राइटिस से भी जुड़ा हुआ है, गैस से भी जुड़ा हुआ है। अगर गैस बनेगा तब भी कब्जियत हो सकता है। गैस है, अगर होम्योपैथी में गैस हो रहा है तो होम्योपैथिक में गैस में अलग अलग दवाइयाँ, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना के बता दूंगा। लेकिन अगर मोशन क्लियर नहीं हो रहा है तो 2-3 मेडिसिन मैं नाम बताता हूँ। एक मेडिसिन है नक्स भूमिका, जो कि जितने भी होम्योपैथिक क्लिनिक हैं उसके 90% यूजर्स ये मेडिसिन है। एकोनाइट नेपल्स और नक्स भूमिका 30। नक्स भूमिका क्या है पता है आपको? ये जो हम लोग जो कचड़े के घूरे पे जो फेंक देते हैं, कुचला, कुचला एक पौधा होता है कांटेदार, उसी के बीज से होम्योपैथिक पद्धति में उसको पोटेंटाइजेशन करके बनाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो पॉइजन है, कुचला जहर है, जो शरीर में जाने से शरीर में मादकता पैदा करता है, शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। जब होम्योपैथी के जो जनक हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन साहब ने जब इस दवा का इजाद किया तो पूरी दुनिया में एक क्रांति हो गई। जो पॉइजन था, जो जहर था, वो आज मनुष्य के लिए आज सबसे ज़्यादा अमृत का रूप में काम कर रहा है। होम्योपैथिक में कई मेडिसिन जो हैं वेजिटेबल किंगडम से भी आते हैं, जो जो मनुष्य के लिए कितने जरूरी हैं आप देखेंगे।
और होम्योपैथिक में दवाइयों को लेने का सबसे गलत तरीका होता है, आजकल यूट्यूब वीडियो लोग बना के बता दे रहे हैं 2 बूंद 4 बार ले लीजिए, 5 बूंद करके 3 बार ले लीजिए। ये रॉन्ग तरीका है। होम्योपैथिक में देने के लिए छोटी छोटी मीठी गोलियां आती थी, जो गोलियां आज भी बाजार में मिलती हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, होम्योपैथिक के काउंटर पर जाएंगे, जो होम्योपैथिक के जो सेलर है वहाँ मिल जाएंगे। सबसे छोटी गोली होती है 20 नंबर्स, फिर 30 नंबर्स, फिर 50 नंबर्स। तो 20 नंबर्स की गोली में अगर आपको असुविधा होता है, छोटा होता है, तो 30 नंबर ग्लोबुस में आप ले सकते हैं। 30 नंबर ग्लोबुस की 6 गोलियां करके आप लें, रात में खाना खाने के बाद में या दोपहर में खाना खाने के बाद दें, नक्स भूमिका की। और नक्स भूमिका के साथ अगर कब्जियत बहुत रहता है, खासकर वो जो बकरी का जो लेड़ी होता है, वो जो मेमनी लोग, बच्चा लोग बकरी का जो होता है, वैसा वैसा अगर लेटरिन होता है, तो उसमें एक मेडिसिन होता है हाइड्रेस्टिस्कैन। हाइड्रेस्टिस्कैन वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। मेरे 25 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि मैंने जिसको भी हाइड्रेस्टिस दिया उसका मोशन क्लियर हुआ। तो हाइड्रेस्टिस्कैन और नक्स भूमिका हम मिला के भी दे सकते हैं। दोनों गोली में बनवा लेंगे। आपको 15 ml की शीशी आती है, 15 ml यानी हाफ आउंस, उसमें गोली बनवा लेंगे। उसको गोली में आप करके 6 गोली करके, बड़ी गोली है तो 6 गोली करके 3 बार खाएंगे, दोपहर में खाने के बाद, रात में खाने के बाद और सुबह नाश्ते के बाद। ये 3 बार आप लेंगे, आपका मोशन क्लियर रहेगा, आपका गैस भी कंट्रोल करता है। होम्योपैथिक में नक्स भूमिका इतना मार्वेलस मेडिसिन है, इसको फ्रेंड ऑफ यंगस्टर्स कहा जाता है। यंग बच्चे जो रात रात पर जग के लैपटॉप पे काम करते हैं, खासकर आईटी सेक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है। आईटी सेक्शन का विस्तार तो हुआ दुनिया में, चूंकि संचार क्रांति चल रही है, मोबाइल और ये यूट्यूब, ये सब आईटी सेक्शन का ही चीज है। मान लीजिए कि चेंजिंग हो रहा है, तो चेंजिंग के साथ हमें जीना पड़ता है। तो उन बच्चों को भी नक्स भूमिका अपना फ्रेंड के रूप में रखना पड़ता है। अपने पास में नक्स भूमिका 30 अपने पास रखें, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बदलें। आप कोशिश करें बाहर के जो खाना है, आउटर फूड, जो जंक फूड है, उसको नहीं खाएं। उसका जगह आप स्पाइसी चीज़ों की जगह घर में बनाया हुआ खाना खाएं। आप कोई ऐसा मेस से खाना खाएं जहां से आपको घर का बनाया हुआ शुद्ध चीज़ मिले, उसमें मिलावट कम हो। सब चीज़ें हानिकारक करती हैं और आपका बॉडी का, आपका फैट को भी कंट्रोल करना है। ये आपका ध्यान रखना है कि फैट कंट्रोल हो। दूसरा चीज़ है नक्स भूमिका और हाइड्रेस्टिस के अलावा एक तीसरा मेडिसिन मैं बताता हूँ और वीडियो का अंत करूंगा। होम्योपैथिक में कॉन्स्टिपेशन की तो हजारों मेडिसिन हैं, एलुमिना है, एलमेन है, ओपीएम है, लेकिन सबके सब आपके आपका सिम्टम जब उससे मिलेगा, जब उसके डीपली और जब उसके सिम्टम के साथ में मैच करेंगे, तब वो मेडिसिन काम करेगी, नहीं तो मेडिसिन काम नहीं करेगी। तो तीसरा मेडिसिन है कालमेघ। कालमेघ एक चिरेता की प्रजाति का एक पौधा होता है जो आयुर्वेद में भी बहुत नाम किया है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि एलोपैथ में भी उसको किसी न किसी रूप में, चूंकि एलोपैथ लोग भी कुछ कंट्री मेड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मॉडर्न और कंट्री मेड दोनों होता है, तो उसमें वो लोग कंट्री मेड मेडिसिन में देसी दवाइयों के रूप में कालमेघ किसी न किसी रूप में देना शुरू किया है कुछ डॉक्टरों ने। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि एलोपैथिक ड्रग्स आपको गैस पैदा करती है। वो दवाइयाँ सिर्फ आपको इमरजेंसी के लिए है। एलोपैथ में ऐसा कुछ भी दवाई नहीं है जो कि आपके कब्ज को कंट्रोल करे। वो लोग बनाते हैं थोड़ा देर के लिए, आपको इंजेक्शन के थ्रू इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना है, 3 महीना लेना है, 6 महीना लेना है, तो आप होम्योपैथ और आयुर्वेद को प्रमोट करें। ये आपके बॉडी पर जरा भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो तीसरा में है कालमेघ मदर टिंचर, जिससे हमें होम्योपैथिक में इसमें कहते हैं कालमेघ क्यू। आप कोई भी होम्योपैथिक दुकान में जाएंगे तो आप 100 ml 30 ml ले सकते हैं। और 30 ml की दवा को आप एक कप में डालकर, आधा कप पानी में डालकर 20 बूंद दवा 3 बार लीजिए। छोटे बच्चे हैं तो 10 बूंद लीजिए, और छोटे बच्चे हैं तो 5 बूंद दवा 3 बार लीजिए। दवा कड़वी जरूर है, लेकिन आपके शरीर के लिए, आपके लीवर के लिए 1 नंबर दवाई है। और इन्हीं दवाइयों का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें, कॉन्स्टिपेशन होने नहीं दें। कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज है। और मैं कहूँगा कि चूंकि हम लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ दे रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर ज़रूरत होता है तो किसी अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाएं, क्योंकि होम्योपैथिक में सिर्फ एक दवाई एक रोग के नाम से नहीं आता। होम्योपैथिक में सबसे बड़ा चीज़ है सिम्टम और मियाज्म। सिम्टम, मियाज्म, इन सारी चीज़ों को देखकर दवाइयाँ दी जाती हैं और बहुत कम मात्रा में दवाई जाती है। ज़्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं है, कम मात्रा में दवाइयाँ प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर इसी वादे के साथ फिर एक नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।